गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम हमारा लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे इंडिगो, जिसके अंदर हमने अब तक पढ़ा था कि गांधी जी जो है वह हमने पढ़ा था कल तक कि गांधी जी जो है वह गांधी जी के आने की खबर जो है वो आसपास में मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल जाती है और गांधी जी के स्वागत के लिए लोग जो है वो पैदल या फिर किसी न किसी साधन के से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और गांधी से मिलने के लिए एक लॉयर का ग्रुप भी आता है जो कि उस किसानों के ग्रुप को कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर रहा था। और वहाँ पर आकर के वो गांधी जी को अपनी फ़ीस भी बताते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट के अंदर वो किसानों से फ़ीस लेते थे। तो इस बात से गांधी जी थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं और गांधी जी उन जो लॉयर्स होते हैं उनको डांट देते हैं। और गांधी जी ऐसे बोलते हैं कि अब कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो हमें इन लोगों के अंदर का जो डर है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और चंपारण की जो ज़्यादातर ज़मीन थी वह जोतने योग्य ज़मीन जो थी वह ज़मींदारों को दे दी गई थी। और वहाँ पर एक अरेंजमेंट था, एक इस तरह की व्यवस्था थी कि जो ज़मींदार होते थे, जो काश्तकार होते थे, वह या तो खुद की ज़मीन के ऊपर या ज़मींदारों की ज़मीन के ऊपर जो खेती करते थे उसका जो 15% हिस्सा होता था, वो 15% हिस्सा जो है वो या तो वो अपने ज़मींदारों को दे या फिर 15% हिस्सा या फिर जो टोटल जो वो लोग वहाँ पर जुताई करते थे, टोटल जो नील की खेती उनको मिलती थी, वो सारा का सारा जो है वो अपने ज़मींदारों को दे। तो ये व्यवस्था वहाँ पर चलती थी और ये व्यवस्था जो थी एक बहुत ही दीर्घकालीन कॉन्ट्रैक्ट की तरह चल रही थी। लेकिन वहाँ के लैंडलॉर्ड्स को पता चलता है कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो को प्रोड्यूस कर लिया है। तो वो जो अब शेयर क्रॉपर जो थे वो क्या करना, लैंडलॉर्ड जो थे वो अब शेयर क्रॉपर के साथ में अपना एग्रीमेंट तोड़ना चाहते थे। तो वो क्या करते हैं, शेयर क्रॉपर को ये बोलते हैं कि या तो कि हम तुमको तुम्हारी जो 15% ज़मीन है, 15% जो तुम हमको इंडिगो दे रहे हो उसे हम तुमको फ्री कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में तुमको हमें सारा कंपेंसेशन जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे शेयर क्रॉपर्स को भी पता चलता है कि ये हमको हमारा 15% हिस्सा इसलिए वापस दे रहे हैं क्योंकि मार्केट के अंदर सिंथेटिक इंडिगो आ गई है। और इस तरह से किसान जो है वो वहाँ पर उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं और वो जो पैसा उन्होंने उनको दिया था कुछ, वो भी उनसे उनको वापस लेना चाहते थे। ये जब सब कुछ हो रहा होता है तब तक गांधी जी जो है वो चंपारण पहुंच जाते हैं। और सबसे पहले गांधी जी जब वहाँ आते हैं तो गांधी जी वहाँ पर जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जो होती है, एसोसिएशन, वहाँ पे जो सेक्रेटरी होता है उससे मिलने पहुँचते हैं। और सेक्रेटरी जो है वो गांधी जी को बोलता है कि हम किसी भी आउटसाइडर को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। अगले दिन गांधी जी को चंपारण जिले के अंदर जो तिरहुत डिवीज़न होता है उसका जो सरकारी कमीशन होता है वहाँ पर बुलाया जाता है और गांधी जी को ये कहा जाता है कि वो यहाँ से छोड़ करके जल्दी चले जाए। लेकिन गांधी जी वो वहाँ से जाते तो नहीं है, लेकिन मोतिहारी के लिए चले जाते हैं। इसके बाद में गांधी जी जो है वहीं पर एक घर को अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं और उनको वहाँ पर पता, आगे की जो जांच पड़ताल है वो करने लगते हैं। तभी गांधी जी को पता चलता है कि पास ही के गांव में एक विलेजर के साथ में, किसान के साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा था। तो अगले दिन डिसाइड करते हैं कि अगले दिन वो उसको मिलने ही जाएंगे। लेकिन तभी क्या होता है कि तो एक मैसेंजर आता है वहाँ पर और वो गांधी जी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तो गांधी जी उसकी बात मानते हैं और वो मैसेंजर गांधी जी को अपने घर, उनके घर छोड़ देता है। और जब वो उनके घर छोड़ता है तो उसके हाथ में एक वो ऑफिशियल लेटर भी देता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। तो गांधी जी उस लेटर के ऊपर साइन करते हैं और बोलते हैं कि वह इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं। अब इसके आगे से, इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में पेश होने का आदेश मिलता है। समन का मतलब होता है बुलावा। तो अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में पेश होने का एक बुलावा आता है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात जो थी वो गांधी जी की जगते हुए निकलती है। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। और वह राजेंद्र प्रसाद जी को एक टेलीग्राफ लिखते हैं कि वह अपने प्रभावी मित्रों के साथ में बिहार से यहाँ आए। ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। और वह आश्रम के अंदर में भी निर्देश भेज देते हैं। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। और वायसराय को भी वह पूर्ण रिपोर्ट दे देते हैं। तो वायसराय जो है वो एक पोस्ट का नाम है। उस समय आज़ादी से पहले एक पोस्ट हुआ करती थी वायसराय, वह पोस्ट का। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट। अगली सुबह मोतिहारी जो टाउन होता है वह पूरा किसानों से भरा हुआ होता है।
पीजेंट यानी किसान, दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। ये जो लोग थे, जो किसान लोग थे, वह साउथ अफ्रीका के अंदर जो गांधी जी का रिकॉर्ड था उसके अंदर उसको नहीं जानते थे। अब साउथ अफ्रीका का कौन सा रिकॉर्ड? गांधी जी ने सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था वो साउथ अफ्रीका के अंदर किया था, और साउथ अफ्रीका के अंदर जो नस्ल भेद चलता था, यानी कि काले गोरे की जो भेद वाली जो परंपरा थी उसको वहाँ पर तोड़ दिया था, और ये जो उनका सत्याग्रह था वहाँ पर सफल भी रहा था। दे हैड मेयरली heard that a महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities। उन्होंने तो सिर्फ इतना सुना था कि एक महात्मा जो कि उनकी मदद करना चाहता है वह अधिकारियों के द्वारा किसी मुसीबत में डाल दिया गया है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। और हज़ारों की संख्या के अंदर बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी जो होते हैं वह वहाँ पर कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, और यहीं से उनके जो डर से फ्री होने की शुरुआत हो गई थी। यानी कि यह उनका पहला ब्रिटिश अधिकारियों को एक तरह से कह सकते हो कि चैलेंज था कि हम हमारे जो लीडर है, हमारा जो नेता है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पहली बार जो वहाँ के किसान थे उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ करके अपने नेता को बचाने के लिए, अपने लीडर को बचाने के लिए हज़ारों की संख्या में वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन। गांधी जी की मदद के बिना जितने भी अधिकारी थे वह बिल्कुल पावरलेस का मतलब होता है असहाय महसूस कर रहे थे। ही हेल्प देम, गांधी जी ने उनकी मदद भी की। रेगुलेट द क्राउड, रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित, क्राउड यानी भीड़। तो गांधी जी ने उन अधिकारियों की मदद भी की उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बड़े ही विनम्र और बड़े ही फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हार्दर टू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडिया। और उन्होंने उन सरकारी अधिकारियों को गांधी जी ने सरकारी अधिकारियों को ये प्रूफ दिया कि आगे हो सकता है कि यह जो अभी तक का जो आंदोलन है, ये जो भीड़ है, यह आगे जा कर के और ज़्यादा उग्र और डराने वाली हो सकती है। क्योंकि तो वो बोलते कि तुम हम इंडियंस को चैलेंज मत दो, तुम हम इंडियंस को चुनौती मत दो, क्योंकि अगर इंडियंस जो है उन्होंने अगर चुनौती स्वीकार कर ली तो तुम लोग जो है वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाओगे हमें, और हमें डरा नहीं पाओगे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, सरकार जो थी वो चकरा गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूटर थे यानी कि जो पक्षकार वकील होते हैं, प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है जो मुजरिम होता है, जो जिसके खिलाफ केस चलाया जा रहा है, उसका जो वकील होता है, उस वकील ने जज से ट्रायल जो था, मुकदमा जो था, उस मुकदमे को पोस्टपोन करने के लिए कह दिया। अपेरेंटली द ऑथोरिटीज़ विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। निश्चित रूप से ये बात क्लियर थी कि जो अधिकारीगण जो थे वह अपने जो उच्च अधिकारी थे उनके साथ में इस बात को लेकर के चर्चा करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने उस देरी का विरोध किया, यानी कि गांधी जी जो थे वह ये जो पोस्टपोन की जो अवधि थी वह नहीं चाहते थे। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसके अंदर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, उन्होंने बोला कि वह इन सब गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि यह जो था वह उनके कर्तव्य का संकट था। ऑन द वन हैंड नॉट टू साइट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो वह कानून तोड़ करके कोई एक बुरा एग्जाम्पल सेट करना नहीं चाहते थे। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, और दूसरी तरफ वह वहाँ पर मानवता दिखाना चाहते थे और राष्ट्र के प्रति सेवा दिखाना चाहते थे जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, और इसी कारण से उन्होंने वहाँ से जाने का मतलब चंपारण को छोड़ने का जो ऑर्डर था उसको स्वीकार किया। लेकिन उनका ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि वह जो कानूनन अधिकारी है उनकी डिसरेस्पेक्ट करे। बट इन ओबीडियंस ऑफ द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, लेकिन जो हमारे
उन्होंने इसलिए उस ऑर्डर को नहीं माना, ऐसा नहीं था कि वो कानून की इज़्ज़त नहीं करते थे, कानून की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन वह अपने अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है वह अपने विवेक से काम लेना चाहते थे, और इस कारण से उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ को सुना और वो वहाँ से नहीं गए। ये आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और इसके लिए उन्होंने जो दंड होता है वह पूछा। तो इन शॉर्ट गांधी जी इस पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी जो है वह कानून की बहुत इज़्ज़त करते थे और कानून को फॉलो भी बहुत करते थे, लेकिन क्योंकि उनका ऊपर एक बहुत बड़ा संकट था, और संकट था कर्तव्य का पालन करना। तो एक तरफ वह किसी तरह का कानून भी नहीं छोड़ना चाहते थे, दूसरी तरफ वह एक मानवता की मिसाल भी पेश करना चाहते थे, और अपना जो राष्ट्र है उसकी भी सेवा करना चाहते थे, जिस काम के लिए वो यहाँ पर आए थे। लेकिन क्योंकि वह अपने अंदर की आवाज़ सुन रहे थे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे थे, इसलिए उन्हें कानून के इस ऑर्डर की जो थी वह अवज्ञा करनी पड़ी, और जिसके लिए उन्होंने वो दंड भी माना था। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour रिसेस। मजिस्ट्रेट यानी कि जो जज थे, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने अनाउंस किया कि 2 घंटे की रिसेस के बाद में वो यहाँ पर किसी तरह का स्टेटमेंट देंगे, यानी कि जो भी फैसला होगा वो 2 घंटे की जमानत के बाद में दिया जाएगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट, और गांधी जी को 120 मिनट की जमानत के ऊपर रिहा करने के लिए कहा गया। गांधी रिफ्यूज़, लेकिन गांधी जी ने वो 120 मिनट की जमानत लेने से मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और इसी कारण से जो जज थे उन्होंने गांधी जी को बिना किसी जमानत के रिहा कर दिया।